नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। मित्रों, मैं आपके सामने कुछ अपडेट्स लाने की रोज कोशिश कर रहा हूं। आज का जो अपडेट है वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मुंबई में कोहराम मच गया, राजनीतिक रूप से भी और मुंबई जिस बात के लिए मशहूर है इसलिए भी। मुंबई किस बात के लिए मशहूर है ये बताने की जरूरत नहीं है। मुंबई माया नगरी है। मुंबई का फिल्म इंडस्ट्री उसकी बहुत बड़ी पहचान है और फिल्म इंडस्ट्री में कोहराम मच गया है इन दिनों। और कोहराम खास तौर से एक परिवार और उसके आसपास के जितने लोग हैं उनके लिए तो समझिए कि मातम जैसा माहौल खड़ा हो गया है। अब दुनिया भर से उनके जो हितैषी हैं वो शुभेच्छा भेज रहे हैं और उनके लिए कुछ ना कुछ कर गुजरने की चाहत व्यक्त कर रहे हैं। खामखा भी आ रहे हैं वो व्यक्ति जिनके अंदर एक कोहराम चल रहा है और उनके आसपास के लोगों का कोहराम चल रहा है। उनके जो जान पहचान के बहुत सारे शुभेच्छु हैं जो उनको बड़ा सम्मान करते हैं और उनसे उनका रिश्ता रहा है, वो ये कहते हुए कह रहे हैं कि मुझे उनसे कोई रिश्ता नहीं है लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में हमेशा अच्छा सोच रही हूं, अच्छा सोच रहा हूं। तो सोच रही हूं और सोच रहा हूं वाले बहुत सारे लोग आ रहे हैं उनको समर्थन करने के लिए। सोचने वाले लोग जो हैं खासतौर से मेल, वो धमकी भरे अंदाज में जिन्होंने कोहराम मचा रखा है उनको धमकी दे रहे हैं और जो फीमेल हैं वो आकर के कह रही हैं कि धमकी देने वाले का मानसिक इलाज करना पड़ेगा, इसलिए मैं उनसे मिलना चाहती हूं, जेल जाकर के उनसे मिलना चाहती हूं, उनका सबसे पहले इलाज करना चाहती हूं, इलाज करूंगी और फिर उसको कन्विंस करने की कोशिश करूंगी कि जिसको आप धमका रहे हैं वो बिल्कुल इनोसेंट है, उनकी कोई गलती नहीं है। इनोसेंस में ऐसा उन्होंने कर दिया। हैरत की बात यह है कि वो जो कुछ भी बोल रही हैं वो खुद स्वीकार कर रही हैं कि शिकार का तो उन्हें बड़ा शौक था और मैं कई बार उनके साथ शिकार में रही हूं, लेकिन वो जो शिकार हुआ, जिस शिकार को लेकर के कोहराम मचा हुआ है, वो शिकार तो इनोसेंस में हो गया। मित्रों, ये सारी बातें क्यों घट रही हैं और मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं, 4 साल से हम लोगों ने सीबीआई से अपील कर ली, एसआईटी से अपील कर ली, अदालत से अपील कर ली, ऐसा कुछ हुआ नहीं। कोई डर का माहौल इन लोगों के लिए तैयार नहीं हुआ, खौफ का माहौल तैयार नहीं हुआ। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर है। नियति ने कुछ और तय कर रखा है। नियति ने एक शख्स को इसके लिए तय कर रखा है और वो उनके लिए काल बन करके आ गए। इनके सामने में काल नाच रहा है और उनका जो ये तांडव हो रहा है उससे मित्र मंडली बड़ी परेशान हो गई है और मित्र मंडली अब ये चाह रही है कि इस तांडव को रोका कैसे जाए। तांडव चल रहा है। आपको हैरानी होगी कि यह यकायक नहीं हुआ। नियति ने सोच विचार करके यह निर्णय लिया कि यह अदालतों के चक्कर में तो चलेगा नहीं, ये जांच एजेंसियां कुछ करेगी नहीं, ये राजनीतिक पार्टियां भी गेंद इधर से उधर फुटबॉल खेलती रहेगी, आपको हमें कोई सिर्फ आश्वासन देती रहेगी, सॉल्यूशन नहीं देगी। तो नियति ने सॉल्यूशन करना शुरू कर दिया। अब बिना पहेली बुझाते हुए मैं पर्दा उठाता हूं। सलमान खान साहब और उनके परिवार और उनके जितने सहयोगी हैं उनमें दहशत का माहौल हो गया है, कोहराम मच गया है और दहशत का माहौल बनाया है जेल में बंद तथा कथित गैंगस्टर, तथा कथित ही मैं कहूंगा अभी, तथा कथित गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने। लॉरेंस बिश्नोई उनके लिए खौफ का दूसरा नाम बन गए हैं। यूं कहें कि लॉरेंस बिश्नोई में आजकल सलमान खान और उनके करीबियों को यमराज दिखाई पड़ रहा है। खुलेआम लॉरेंस बिश्नोई धमकी दे रहे हैं और वो जेल में सुरक्षित हैं, स्वयं तो सुरक्षित हैं और उनके जितने सिपह सालार हैं वो बाहर से
धमकी देने का काम कर रहे हैं। न सिर्फ धमकी दे रहे हैं बल्कि अंजाम भी पहुंचा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के बाद पूरे माया नगरी में कोहराम मच गया और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से आप अगर देखें वहां पर तो पूजा भट्ट से लेकर के संजय दत्त से लेकर के तमाम लोग वहां पर पहुंच गए थे। ये वही कोटरी है जिसको सलमान की कोटरी कही जाती है, कथित कोटरी कही जाती है सलमान की। सलमान की कोटरी परेशान है और उसमें प्रत्येक दिन लॉरेंस बिश्नोई में यमराज नजर आ रहा है। तो सलमान की तरफ से कुछ लोगों ने मोर्चा संभाला है। एक के बारे में मैंने आपको कल वीडियो में बताया था। एक है नदीम खान साहब। अब वो खुद को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं लेकिन वो खुलेआम आकर के धमकी दे रहे हैं। कौन है लॉरेंस बिश्नोई, क्या है उसकी औकात? और सलमान खान अगर एक बार इशारा कर दें तो लॉरेंस बिश्नोई का सफाया हो जाएगा। अब इस तरह की धमकी दोनों तरफ से आ रही है। लेकिन आज मैं उसके आगे एक चीज का जिक्र करना चाहूंगा। आप सभी परिचित होंगे सोमी अली से। सोमी अली सलमान खान की पुरानी गर्लफ्रेंड है। सोमी अली खुद स्वीकार कर रही हैं, एक इंटरव्यू में सोमी अली ने स्वीकार किया कि 2012 से सलमान खान के साथ सोमी अली का कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन ये सोमी अली है कौन? ये खुद को कहती हैं कि हम तो जर्नलिस्ट भी रही हैं, हम तो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है, सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड है। खुद ये कह रही हैं 2012 से सलमान से उनका कोई रिश्ता नहीं है और 2012 से लेकर 2024 तक, मतलब 2012 तक तो सलमान से उनका रिश्ता था, गहरा रिश्ता। वो कह रहे हैं कि 2012 के पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन मिलना जुलना, मुलाकात वगैरह होते रहती थी सलमान खान जी से सोमी अली जी की 2012 तक। ये खुद सोमी अली जी स्वीकार कर रही है। सोमी अली जी उसके बाद कहती हैं कि उसके बाद 2012 से लेकर आज अभी 2024 तक उनके खुद के रिश्ते 4 लोगों से रहे और लंबे लंबे समय तक के लिए। अब इनका लंबा समय कौन सा होता है मुझे नहीं मालूम। मैंने 4 इनके बॉयफ्रेंड हुए और वो 4 बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में रही है सोमी अली जी। और ये सोमी अली जी 4 बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में रहने को कह रही हैं कि बहुत लंबा लंबा रिलेशनशिप रहा। लंबा रिलेशनशिप का मतलब रहा, अगर आप इस 12 साल को 4 से गुना भी कर दीजिए तो 3 साल का आंकड़ा बैठता है। मतलब इनका जो लंबा रिलेशनशिप होता है इन सभी बॉलीवुड के सो कॉल्ड नामचीन हस्तियों का, वो 3 साल का होता है लंबा रिलेशनशिप। पुरुष और स्त्री का जो रिलेशनशिप है मुंबई के इन प्रबुद्ध वर्ग में, वो 3 साल का होता है। ये खुद सोमी अली जी स्वीकार कर रही है। ये इंटरव्यू मौजूद है इंटरनेट पे, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जिक्र करना जरूरी नहीं है किस पर उन्होंने इंटरव्यू दिया और क्या उन्होंने स्वीकार किया, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। मैं तो सिर्फ आपको हवाला दे रहा हूं। तो 3 साल का लंबा रिश्ता रखने वाली सोमी अली जी कह रही हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई से मिलना चाहती हैं। क्यों मिलना चाहती हैं साहब? उनका कहना है कि वो 30-32 साल का नौजवान है, वो तो उन्होंने लॉ से डिग्री ली है, कॉम्पिटेंट लॉयर है, वो तो चाहे तो प्रैक्टिस कर सकता है, अपनी जिंदगी बहुत अच्छा बना सकता है, शादी करके बच्चे पैदा कर सकता है, बच्चे पैदा करके वो खुशियां बटोर सकता है, सामाजिक जीवन जी सकता है। ये सलाह दे रही हैं सोमी अली जी, जिनका अपना खुद का रिश्ता जो है वो 3 साल से ज्यादा चलता नहीं है। बतौर सोमी अली, वे मैं नहीं कह रहा हूं। सोमी अली एक खुद को साइकियाट्रिस्ट नहीं है, साइकोलॉजिस्ट कहती है कि वो साइकोलॉजिस्ट है और वो इस तरह के मनोवैज्ञानिक रोगियों